राम राम मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो है टीबी बहस, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी के बीच में है। ज़बरदस्त डिबेट है, आप लोग भी देखिए और मज़े करिए। इस देश के सबसे पवित्र ग्रंथ, इस सबसे पवित्र किताब संविधान को हाथ में लेकर, संविधान को आज का दिन साक्षी मानकर अगर हम सदन में अंदर जा रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? क्या अद्भुत नजारा था, मुझे तो अद्भुत लगा और मुझे लगता है बीजेपी को भी ये करना चाहिए। ये वो संविधान है जो हमें हमारे पूर्वजों ने, जो हमें हमारे इस देश के आजादी के मतवालों ने दिया। बड़ी शहादतें हुई इसके लिए, बड़ी कुर्बानियां दी गई। ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाकर इस देश से अलविदा कहा गया और तब ये इतना अद्भुत हमें संविधान मिला। मुझे तो लगता है कितना अद्भुत नजारा था ये। एक के बाद एक सांसद, एक के बाद एक पार्टी संविधान को हाथ में लेकर चल रही थी। इससे अच्छा और क्या हो सकता था? और मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने संविधान की वो प्रति जो चुनाव प्रचार में उठाई थी, उसको हर हाथ, हर घर, हर भारतीय के यहां पहुंचा दिया। मुझे लगता है, मुझे बड़ा फक्र है इस बात का कि आज संविधान हर जगह दिख रहा था, हर ओर दिख रहा था। ये देश इसी संविधान से चलेगा। ये मैसेज विपक्ष, ये मैसेज सत्ता पक्ष मिलकर देना चाहिए। इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है मोदी जी लंबा बोले अंदर जाने से पहले, और जैसा कि मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा जनता ने हेकड़ी निकाली है, शायद थोड़ा सा अहंकार कम होगा, थोड़ी विनम्रता आएगी, वो नहीं होगा। लेकिन आज इस देश में एक शिक्षा की इमरजेंसी आई हुई है। और रोमाना जी, मैं 25 सेकंड में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं जी। ये वो देश है जिसकी शिक्षा का लोहा बड़े बड़े विश्व के देश मानते हैं। ये वो देश है जिसने कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली को एक नहीं 50 टेक टाइटल्स दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का हेड से लेकर गूगल का हेड, वोडाफोन का हेड से लेकर कितने हेड दिए इस दुनिया को। तो शिक्षा के बल पर हमने ये सब किया। और आज इस देश में शिक्षा का जो माहौल बन गया है, पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाओं पे परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। मुझे लगता है ये बहुत गहन मुद्दे हैं। मुझे दुख हुआ ये देखकर कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी शपथ लेने जा रहे थे तो लोग नीट नीट कह रहे थे। सोचिए, नीट का साया हमें सदन में दिखा, लेकिन दिखना जरूरी है क्योंकि सदन में लोगों की बात होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी के उठने पर अगर नीट सुनाई दिया तो ये अच्छी बात थी। ये देश के लोगों का मुद्दा है। अगर संविधान की प्रति अमित शाह जी को दिखाई गई तो उनको याद रहना चाहिए कि इस संविधान के इतर उतर दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। इसमें क्या गलत है? दोनों बातों का जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो बात बोली अभी प्रोटेम स्पीकर में, जब एक तो इन्होंने साफ यह कह दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, परंपरा सक्सेसिव वाली है। अगर आप ये कहेंगे कि बीच में गैप के बाद, तो बहुत मैं याद 2004 में पूछना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, पहली वाली यूपीए 1, तो अगर सक्सेसिव वाला हटा दिया जाए तो सबसे लंबे समय से कौन था सांसद? जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी बनाया था क्या प्रोटेम स्पीकर? तब आपने कहा नहीं, सक्सेसिव जिसके होंगे तो बाबा साहब विखे पाटिल को बनाया था। अब चूंकि आपको हर विषय को लेकर वितंडावाद करना है, इसलिए आप कह रहे हैं सक्सेसिव नहीं। चलिए, आपने कहा सुरेश कुडिकुनर जी के प्रति आपके मन में बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो नेता सदन बनेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, या वो केरल के आगामी चुनाव में कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? नहीं बनेंगे। अभी आज अवधेश पासी जी को लेकर चल रहे थे, पूछिए कि मतलब समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी जी को अपना नेता संसदीय दल बनाएगी? नहीं बनाएगी। इसलिए जो ये कह रहे हैं, दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। और जो बात आपने कही इमरजेंसी के दौरान और आज के समय, बताइए, एक दौर था जब आप सिर्फ ये कहते कि इंदिरा गांधी सरकार हटानी है और जेल और कोई सुनवाई नहीं। आज दौर है कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, मर जा मोदी, इस हिटलर की मौत, फलाने की मौत, बोटी बोटी काट डालूंगा। और उसके बाद जलवायु जलाल से सहारनपुर में सांसद है, जो पहले सपा के थे, इमरान मसूद, बोटी बोटी काट डालो फ्लेम वाले, उनको राहुल गांधी जी बड़े श्रद्धापूर्वक लेकर कांग्रेस में आए और सांसद बना दिया। और उसके बाद तुलना करते हैं। महोदय, आशुतोष जी, इतनी सिंपल बात नहीं है इमरजेंसी क्यों लगी थी। इंदिरा जी भारत के इतिहास की इकलौती प्रधानमंत्री है जिसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित करने के बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई और रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से सारे के सारे कानून बदल दिए। और दोबारा सत्ता में कैसे आई, मैं देश को याद दिला देना चाहता हूं। उनके लिए इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक किया गया, पटना से दिल्ली आने वाला प्लेन। यह जनवरी 1979 की बात है, दिसंबर 1978 की बात है। और उन दोनों हाईजैकर्स ने यह मांग की कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया जाए उसके बाद। और जब 80 में सत्ता में आई तो दोनों सांसद और विधायक बने। देश में पहली बार इन्होंने व्यवस्था यह बनाई और आकर आज कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं। इसीलिए मैंने बताया ना, सुप्रिया जी ने एनएसी का जवाब दिया ना। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा था यूपीए 1 में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे।
वो एनएसी की चेयरमैन भी थी और सांसद भी थी। याद करिए, इस्तीफा देना पड़ा था, पहले जय बच्चन को हटाया था, फिर उनको इस्तीफा देकर ये लिखो क्या आना था। संविधान का मजाक शुरू से लेकर और 2014 तक लगातार मैंने कम से कम 5-6 उदाहरण बताए हैं और मेरा पूरा विचार है, इनके पास किसी उदाहरण का कोई टेक्निकल जवाब नहीं होगा। अभी इधर उधर की बातें की जाए। सुप्रिया जी ने कहा कि आज की तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही थी। बिल्कुल, ये बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही थी। वो लोग हाथ में संविधान लेकर खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। इसी 25 जून को इस देश में वो स्थिति बनी थी कि सारा विपक्ष जेल में था। वो तो छोड़िए, नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आकर आपको जेल में डाल देगी और आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। यही संविधान उन लोगों के हाथ में जब दिखता है तो ये बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। और इतना ही नहीं था, अगर कोई बस स्टैंड पे खड़े होकर भी कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार बदलनी है तो DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। यह वो सरकार थी जिसने वो स्थिति उत्पन्न की थी जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर जज ने यह कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि सरकार किसी को गिरफ्तार कर लेगी तो हम देखते रहेंगे, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा मिलॉर्ड, अगर सरकार किसी को, अगर पुलिस गोली भी मार देगी तो आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये उन लोगों के हाथ में संविधान है जिनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यह देवकांत बरुआ का नारा था, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगे। और युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, 42वां संविधान संशोधन जानते क्या था? 40 आर्टिकल बदले गए थे, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए थे, 2 चैप्टर नए जोड़ दिए गए थे और संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, वो बदल दिया गया था। उनके हाथ में जब संविधान दिखता है तो बहुत दुखद लगता है। और लेटेस्ट गवर्नमेंट में देख लीजिए, संविधान के अनुसार इस देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी? वो संविधान का माहौल नहीं था क्या? ठीक है, जिसको सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन की फोटो में बड़ी बड़ी लगती थी, विदेशी मेहमानों से वो मिलते थे बड़े बड़े। अरे आप तो बोल चुकी, अभी तो मैं बोल रहा था। अरे भाई सुन तो लीजिए, अब मैं बताना चाहता हूं, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर संविधान का माहौल किसने उड़ाया था? और संविधान, अरे सुनिए, राज के नाम संदेश नहीं, आप इतनी देर से बोल रहे थे, मैं शांति सुन रहा था। और सुनिए, कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव को, अरे चिल्लाइए, मैंने तो आपको अपने बोलने दिया। अब अनकंफर्टेबल फैक्ट पे डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेट मी कंप्लीट माय सबमिशन। अरे सुनिए, कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव को जब एक सांसद आके चिन्ह उफाड़ के फेंक देता था, वो लोग आके संविधान के चिन्ह करने वाले लोग आकर जब संविधान की बात दिखाते हैं तो पंचतंत्र में जो कहानी है ना कि सडाल प्रवचन दे रहा है, यानी उसे शब्दशः न लिया जाए कि सियार प्रवचन दे रहा है, ऐसा लगता है, वो देखकर याद आता है। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में जब संविधान की बात आती है तो इनके चेहरे के नकाब उभर के सामने आ जाते हैं। इनका अतीत 1975 का हो या 2014 का हो, सबके सामने। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ तक देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।